तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। मैं गुलफाम अली आज आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। आप लोग कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए उत्तराखंड में उत्तराखंड लोकसभा के थ्रू एक नई वैकेंसी आई है जिसका नाम है, वैकेंसी का जो नाम है वो है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल ऑब्लिक अवर अधीनस्थ सेवा। देखो, जब पीसीएस की वैकेंसी आती है ना तो उसका नाम भी लगभग यही होता है, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल ऑब्लिक अवर अधीनस्थ सेवा। वहाँ पर अवर की जगह लिखा होता है प्रवर, वो प्रवर हो जाता है। तो अवर को इंग्लिश में कहते हैं लोअर, ठीक है ना। तो इंग्लिश में इस वैकेंसी का नाम लोअर सबऑर्डिनेट भी है, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं लोअर। तो उत्तराखंड में लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ गई है। इसके और भी नाम है, आमतौर पर जिस नामों से ये वैकेंसी जानी जाती है उसके नाम हैं कई सारे। आमतौर पर इसको नायब तहसीलदार या शॉर्ट में एनटी फॉर नायब तहसीलदार या लोअर पीसीएस कहते हैं इसको। अच्छा, इस वैकेंसी को नायब तहसीलदार क्यों कहते हैं, या जो पीसीएस की वैकेंसी आती है उस वैकेंसी को हम लोग एसडीएम की वैकेंसी क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि जैसे पीसीएस की वैकेंसी होती है तो उसमें जो टॉप रैंक की वैकेंसी होती है वो एसडीएम की होती है, और लोअर पीसीएस की या जो प्रेजेंट में आपके सामने जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी आती है इसमें जो टॉप रैंक की वैकेंसी होती है वो नायब तहसीलदार या एनटी, इसलिए आमतौर पर इसको हम लोग एनटी भी कहते हैं। तो जो नाम जो भी हो, ये वैकेंसी है सम्मिलित राज्य सिविल ऑब्लिक अवर अधीनस्थ परीक्षा 2024, नायब तहसीलदार या एनटी या लोअर पीसीएस। ओके, अब दूसरी बात यहाँ पर कि इस एग्ज़ाम में वैकेंसी कौन कौन सी आई हैं। तो इस एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो वेरियस वैकेंसीज़ हैं, जैसे नायब तहसीलदार, डिप्टी जेलर, सप्लाई इंस्पेक्टर को पूर्ति निरीक्षक भी बोलते हैं, डिप्टी जेलर को उप कारागार निरीक्षक कहते हैं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर जिसको नाम है विपणन अधिकारी, लोअर इन्फोर्समेंट ऑफिसर या जिसको हम आमतौर पर कहते हैं लेबर इंस्पेक्टर, हिंदी में इसको श्रम प्रवर्तन अधिकारी कहते थे किसी ज़माने में, अब इसका नाम बदल गया सिर्फ, एक्साइज इंस्पेक्टर या आबकारी निरीक्षक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और खांडसारी निरीक्षक। ये वैकेंसीज हैं जो इससे भरी जानी है। इसमें जो टोटल पोस्ट हैं, मैंने एक जगह लिखा घोषित और उसके नीचे लिखा 113। एक्चुअली अभी वैकेंसी इसमें 113 हैं, लेकिन हर लोकसभा या संघ लोकसभा क्या करता है, कुछ वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल देता है, लेकिन प्री एग्ज़ाम होने तक वैकेंसी जो है वो घट जाती हैं। हाँ, प्री एग्ज़ाम के बाद आप वैकेंसी को बढ़ा नहीं सकते, घटा तो सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। शासन चाहे तो कुछ वैकेंसी वापस ले सकता है, लेकिन एक बार प्री एग्ज़ाम होने के बाद आप वैकेंसी बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। अब अगर हम इस पद पर आवेदन के लिए विशेष योग्यता की बात करें तो विशेष योग्यता मैंने इसमें लिखा है नथिंग। तो खैर ऐसा नहीं है कि किसी पद के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है, ठीक है ना। केवल ये जो आप देख रहे हैं ना, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, ये जो दो पोस्ट हैं इनके लिए आपको एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। और किसी वैकेंसी के लिए इसमें कोई स्पेशल योग्यता नहीं चाहिए। आप चाहे बीसीए हो, आप चाहे एमबीए हो, बीटेक हो, बीकॉम आपने कर रखा हो, बीए बीएससी कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें टाइपिंग टेस्ट जैसा कुछ नहीं है, टाइपिंग या स्टेनो टाइप का इसमें कुछ भी नहीं है। बाद में इसमें जो एज लिमिट है वो जनरल के लिए है, लोअर एज लिमिट 21 ईयर और अपर एज लिमिट 42 ईयर। 21 से 42 साल की उम्र तक आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो SC ST और OBC हैं उनके लिए 5 साल की छूट है अपर एज लिमिट में। भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं, कुशल खिलाड़ी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके लिए भी ऊपरी आयु सीमा में छूट रहती है, वो आप लोग जानते ही हो। इसकी जो फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है, कल 13 दिसंबर से शुरू हो गई है और 4 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसके। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग कहते हैं अभी तो डेट बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, डेट बढ़ेगी नहीं, डेट यही रहेगी। आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, पहले फॉर्म कीजिए 13 दिसंबर से 4 जनवरी तक। अच्छा, अब इसमें एज कैलकुलेशन जो डेट है वो है 1 जुलाई 2024। पिछली जो 1 जुलाई गुजर गई है उस 1 जुलाई को आप 21 साल पूरे कर चुके हों और 42 साल से ऊपर ना हो जनरल कैटेगरी में। अब अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें बालक, तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका कुछ पीसीएस से मिलता जुलता है। पीसीएस का नहीं है लेकिन कुछ पीसीएस से मिलता जुलता है, चाहे वो आपका यूपी का पीसीएस हो या उत्तराखंड का या किसी अदर स्टेट का पीसीएस हो। जैसे इसमें एक प्री एग्ज़ाम होगा जो कि वनडे एग्ज़ाम है, 2 आवर्स का वनडे एग्ज़ाम है। ये 2 घंटे की परीक्षा होगी आपकी। यहाँ पर आमतौर पर सुबह 10 से 12 ये एग्ज़ाम होता है। तो इसमें फर्स्ट एक ही पेपर होगा, फर्स्ट सेकंड पेपर का कोई चक्कर नहीं है।
150 क्वेश्चंस आएंगे 150 मार्क्स के, जैसा पीसीएस प्री में होता है। लेकिन पीसीएस प्री में 2 पेपर होते हैं, या उसमें जीएस का पेपर अलग होता है, सीसेट का पेपर अलग होता है। इसमें इसने क्या किया है, इन 150 क्वेश्चंस में 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस के रहेंगे, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के, और 50 क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ्स और रीजनिंग के रहेंगे। इसको हमने नाम दिया भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में जीएस 100 क्वेश्चंस की और भाग 2 में रीजनिंग 50 क्वेश्चंस की, ठीक है। अब अगर आप प्री एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपने मेन एग्ज़ाम देना। मेन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इस बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है कि पिछली बार इन्होंने जो लोअर पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम किया था उसमें इन्होंने एक पेपर जो था हिंदी के पेपर में एसए लिखवा लिया था, एक जीएस का पेपर अलग था और एक जीएस का जनरल स्टडीज़ का पेपर वो अलग था, और दूसरा पेपर हिंदी का था, उसमें इन्होंने एसए भी लिखवा लिया था, थोड़ा इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन भी करा लिया था, और थोड़ी हिंदी भी पूछ ली थी, उसमें लेटर राइटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ करवा लिया था। लेकिन इस बार इन्होंने चेंज किया है। चेंज ये है कि कुल 4 पेपर होंगे मेंस में, जो प्री टेस्ट पास कर लेंगे वो मेंस देने जाएंगे। कुल 4 पेपर्स होंगे, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन सभी पेपर्स में एक तो जीके आपसे पूछी जाएगी, दूसरे जनरल हिंदी आपसे पूछी जाएगी। तो आप इसी जीके में करंट अफेयर्स होंगे, एक पेपर एसए का अलग होगा, एक पेपर जनरल हिंदी का, एक पेपर एसए का, और 2 पेपर जो हैं जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड, इस तरह से होंगे। अच्छा, जो आपका एक जीएस का पेपर होगा उसमें एक क्वेश्चन जो होगा 10 या 15 नंबर का, वो एक सांख्यिकी का होगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है वैसे। हाँ, इसमें जो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको ट्रांसलेशन में आएगी। जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, उनको आज से ही इंग्लिश की ट्यूशन लगा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक पैसा जाएगा इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का और एक पैसा जाएगा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का। वो कितने मार्क्स का रखेंगे वो जाने, पिछली बार ये 25-25 मार्क्स का था, ठीक है। और इसमें बाद फिर इसमें एक इंटरव्यू होना है जो 75 मार्क्स का होगा। लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 50 मार्क्स का इंटरव्यू था, इस बार 75 मार्क्स का इंटरव्यू है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराई है इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मेरा एक ऑनलाइन चैनल भी है जिसका नाम है यूनिक IAS अकेडमी, यूनिस नहीं, प्लीज़ नोट, यूनिक IAS अकेडमी बाय गुलफाम अली राज, ये मेरा चैनल है। इस पे करीब 450 वीडियोज़ हैं, और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये अभी फ़िलहाल चैनल बहुत यूज़फुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप शुरू से तैयारी में लगे हुए हैं तो इसमें मैंने आपके प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं अपने चैनल पे, अपनी वीडियोज़ में। अब कमिंग मंडे से या 23 दिसंबर से मैं इस एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा उत्तराखंड में लेक्चरर और भी लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ या वनडे जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं, जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए नया प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ जो फ्री है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं है। आने वाली 23 दिसंबर से मैं डेली 1 या 2 वीडियो अपलोड करूँगा जो लोग बिल्कुल नए शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 99 172 93 724 और 90 275 02044, ये मेरे फ़ोन नंबर हैं। और मुझे आप, अगर आप गदरपुर या उसके आसपास रहते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग में भी आ सकते हैं यूनिक IAS अकेडमी गदरपुर में, ठीक है ना। और इस एग्ज़ाम की कोचिंग आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से मेरे यहाँ मिलेगी। अगर आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको संभाल के रख लीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। जिस तरह से जो भी आपकी कोई दिक्कत हो मुझे कॉल कीजिए किसी भी समय, मैं हर समय आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू।